आज के इस वीडियो में हम लोग गूगल क्वेश्चन हब के बारे में बात करने वाले हैं। गूगल क्वेश्चन हब बेसिकली गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ये हमको ऐसे कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है जिसके बारे में आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो राइट आंसर या उससे रिलेवेंट आंसर आपको नहीं मिलेंगे ज़्यादा। तो ऐसे कीवर्ड की सूची और ऐसे क्वेश्चन की जो लिस्ट है उसने गूगल क्वेश्चन हब पे डाली हुई है और वो पूरा एक डेटा मेंटेन किया हुआ है। तो इसको हम अलग अलग कैटेगरीज और टॉपिक्स में हम जाके अंदर देख सकते हैं। तो आज हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे और हम कैसे उससे ट्रैफिक अपने ब्लॉग के लिए लेके आ सकते हैं, और वो भी एक दो नहीं, अनलिमिटेड ट्रैफिक, क्योंकि गूगल का प्लेटफॉर्म है और गूगल के ही शॉर्ट लिस्ट किए हुए क्वेश्चन है। अगर हम उसका रिलेवेंट आंसर देते हैं तो गूगल हमारे उस कीवर्ड से संबंधित आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होने की वजह से वो हमारे ट्रैफिक की जो रीच होगी वो डेफिनेटली इंक्रीज़ भी होगी। तो जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं गूगल क्वेश्चन हब के बारे में। तो उसके दो रास्ते हैं। आप या तो अगर आपके पास blogger.com पे अगर आप काम करते हैं तो वहाँ से भी जा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ blogger.com, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये देखिए, तो ये आपका ओपन हुआ और ये सबसे पहले लिख के आ रहा है। देखिए ये जो बेसिकली बन के आ रहा है इस समय डिस्प्ले हो रहा है हर किसी के ब्लॉग में। तो ये गूगल का अपना एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो साइन अप करने के लिए कह रहा है। दूसरा तरीका है कि अगर आप वर्डप्रेस पे या अदर किसी पे, तो आप यहाँ पर सिंपल सर्च करेंगे गूगल क्वेश्चन हब, इतना आप लिखेंगे और ये आपको पहले ही आपको लिस्ट में शो हो जाएगा। उसका यूआरएल है questionhub.withgoogle.com। तो इसको भी आप अलग टैब में ओपन आप कर सकते हैं, और चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप जा सकते हैं। इसको जाने के लिए आपको ईमेल आईडी अपनी लॉगिन करनी पड़ेगी, जो भी जीमेल आईडी आपकी है। और जीमेल आईडी के सबके ये मतलब उन जीमेल आईडी के साथ में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये ब्लॉग से संबंधित है। तो आपको अपने गूगल सर्च कंसोल जहाँ से आपने अपनी प्रॉपर्टी वेरीफाई की हुई है उस आईडी से, यानी जीमेल आईडी से आपको इसे लॉगिन करना होगा। तो जैसे कि अभी मैं आपके सामने पूरा करने वाला हूँ, तो मैं जल्दी से इसको क्लियर करता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप में तो इस तरीके से ये आपके सामने देखिए गूगल अकाउंट का एक डिस्प्ले इंटरफेस आ गया, जिसमें वो हमसे कुछ परमिशन मांग रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट में आपने की है तो एक्सेस करना चाहते हो गूगल अकाउंट के लिए, तो पर्टिकुलर जीमेल आईडी के लिए ये हमसे परमिशन मांग रहा है। तो ये अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो हमें सिंपल यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करना है। देखिए अभी मैंने कोई भी अपनी जो ईमेल आईडी है वो उसकी वेरीफाई नहीं की हुई है, तो हम यहीं से वेरीफाई करना भी आपको सिखा देते हैं। आपके लिए इसको कुछ नहीं करना होगा। तो यहाँ लिखा है वेरीफाई ए साइट यू ओन, तो आपको गेट स्टार्टेड करना। अगर आपके पास कोई अपनी अदर ईमेल आईडी जिसके साथ आपकी वेरीफाई है तो आप स्विच अकाउंट के माध्यम से भी यहाँ से स्विच कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को लॉगिन करके आप वेरीफाई या अलाउ करके आगे जा सकते हैं। तो मैं यहीं से गेट स्टार्टेड कर लेता हूँ। ये देखिए ऑप्शन आ गया। ऑप्शन आने के बाद देखिए क्योंकि ये ब्लॉगर का है और ये डीएनएस से संबंधित यूआरएल से, तो मैं यूआरएल का यहाँ पर आपके सामने ब्लॉग ओपन करूँगा ये, और मैं ये यूआरएल इसका ओपन करूँगा एंड देन इसके बाद मैं इसको इसमें सबमिट कर दूँगा एंड कंटिन्यू करूँगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वेरीफाई हो चुकी है गूगल सर्च कंसोल में। अब हम गो टू प्रॉपर्टी में जाएंगे इसकी। देखिए ये यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है एंड इसके साथ में अब हमें एक साइट मैप क्रिएट करना हो। तो साइट मैप क्रिएट करने के लिए इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये मैं
CTRLQ.org पे जाके हम लोग साइट मैप भी क्रिएट कर सकते हैं। या साइट मैप के लिए ये ब्लॉगर साइट मैप जनरेटर हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास खुल के आ जाएगा। तो एक इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है इसी में अपना इनपुट कर देंगे यूआरएल और ये हमको एक कोड देगा XML का और ये XML कोड को हमें पेस्ट करना है ब्लॉग में। ये ब्लॉग में जाके तो ब्लॉग ये है, यहाँ सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद सर्च प्रेफरेंसेस में, और सर्च प्रेफरेंसेस में आने के बाद आपको ये नीचे आना क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग में देखिए, और ये आपका लिखा हुआ है कस्टम रोबोट हेडर टैग्स। तो आपको यहाँ पे यस कर लेंगे, इसको बना लेंगे और ये एडिट तो इसको पहले मैं सेट कर देता हूँ आपके लिए। पहले में ऑल, दूसरे में नो डीपी, फिर नो इंडेक्स, फिर ऑल, फिर नो डीपी, इतना कर देंगे, ओके कर देंगे। एंड देन कस्टम रोबोट टीएक्सटी में फाइल में हम जो मैंने अभी XML फाइल को कॉपी किया था हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद ओके कर देंगे। एंड देन इसके बाद हम आएंगे इसमें एंड साइट मैप में गूगल सर्च कंसोल में आने पर हम यहाँ पे लिखेंगे साइट मैप .xml। तो ये देखिए आप सबमिट करेंगे और ये इंस्टेंट हमारा एक्सेस हो जाएगा। देखिए ये आपका सक्सेस हो गया, यानी कि ये वेरीफाई हो चुका है। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, आप इसको फॉलो कर लें। मैं इसको सब बंद कर देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं गूगल क्वेश्चन हब में कि हम कैसे एंट्री करेंगे। तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ और इसका भी काम हो चुका, मैं इसको ही बंद कर दूँगा, ठीक है। एंड गूगल क्वेश्चन हब में अब साइन अप करेंगे हम। साइन अप करने के बाद उससे पहले मैं गूगल क्वेश्चन हब के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए इसका आप जो वर्क है वो पब्लिशिंग जो भी आर्टिकल्स होती है उसके संबंधित ही पूरा इस पे काम है। इसमें आपको सारी चीज़ें होंगी और हाउ इट वर्क्स में अगर हम आगे आके देखेंगे तो ये हमको 3 प्रोसेस बताता है। देखिए फाइंड द राइट क्वेश्चन, आपको एक राइट क्वेश्चन सेलेक्ट करना अपने लिए, उसके लिए एक बढ़िया सा कंटेंट फिर आपको क्रिएट करना है, ठीक है। एंड उसको साथ में जो भी आप कंटेंट क्रिएट करेंगे उसकी एक आप यूआरएल सबमिट करेंगे और फिर उसके बाद वो पब्लिश कर देंगे। तो मैं क्वेश्चन हब में देखिए जैसे ये आपका अभी आपके सामने मैंने किया था, ये मेरा आ गया साइट वेरिफिकेशन यहाँ पर। एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने पर ये ऑप्शन आएगा, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप किस लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ करते हो तो आप इसे सेम ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने दें, बट अगर आप दोनों में से किसी एक का यूज़ करते हैं तो आप एक को डिलीट कर दो और एक को रहने दें, या फिर किसी और लैंग्वेज को आप यूज़ करते हो तो आप यहाँ ऐड करके लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। कंट्री आप ऐसे ही रहने देंगे। एंड ये जो टिक है ये बेसिकली आपसे अपडेट्स पूछ रहा है, जो क्वेश्चन हब संबंधित ईमेल अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन, फीडबैक, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप रिसीव करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली क्योंकि बीटा वर्जन है और इससे आप ही को फ़ायदा होना, तो मेरे ख्याल से इसे टिक रहने दें। तो वी शुड टू गो फॉर नेक्स्ट गेट स्टार्टेड एंड देन वी विल स्विच इन अनदर पेज। ये देखिए ये इंटरफेस कुछ इस तरीके का आ गया, जहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी हैं कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये सब कैटेगरीज़ हैं, सारी की सारी आप देखेंगे ऑल कैटेगरीज़ आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। आप जिस कैटेगरी से संबंधित अपनी नीश से संबंधित या टॉपिक को लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं अभी आपको एग्जांपल एक देने वाला हूँ। जैसे मैं कोई भी एक टॉपिक, जैसे मैं इंटरनेट टेलीकॉम को एक चूज़ कर लेता हूँ। तो इंटरनेट टेलीकॉम को देखिए मैंने चूज़ किया तो ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए टॉपिक्स के। आप ये जिसमें देखिए कि आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं
और हर किसी में आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एंड्रॉयड, पी, एंटीना, आसूस, जेनफोन, भारती एयरटेल, भीम, बिट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ब्लूटूथ कॉल साइट्स, मैं कोई एक इसमें से चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं ये गूगल और गूगल अकाउंट, देखिए मैं एक को चूज़ कर लेता हूँ, गूगल को। देखिए इसमें 10 क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो, यहाँ पर शो हो रहा है कि 10 क्वेश्चन है। सिंपल, अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट में यहाँ डन कर देना है। तो ये जो क्वेश्चन है अब नेक्स्ट पेज पे आपको डिस्प्ले होने वाला है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके आ गए। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेलेक्ट किया तो ये आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन है जिसके आंसर गूगल सर्च में करने पर उससे रिलेवेंट जो आंसर होते हैं वो प्रॉपर तरीके से है नहीं। तो गूगल ने एक लिस्टिंग ऐसे करके दी, अगर आप इस पर अपनी एक आर्टिकल को सही तरीके से लिखेंगे और उसको यहाँ पर पब्लिश करेंगे तो गूगल आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। अब फ़ायदा कैसे मिलेगा तो वो मैं आपको बस अब समझाता हूँ। जैसे कि ये हाउ टू प्रमोट रीडिंग हैबिट्स थ्रू गूगल, ठीक है। तो सपोज़ मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ, उससे पहले मैं एक ब्लॉग में देख लूँ मेरे पास कोई पोस्ट है। हाँ, एक पोस्ट है, मैं इससे काम चला सकता हूँ। देखिए जैसे ये पोस्ट है, मैं इसको ही ले लेता हूँ। जैसे ये एक पोस्ट है मेरा, तो अ, ये मेरा एक यूआरएल है और मैं इसको ले लेता हूँ एज एग्ज़ाम्पल। मैं ले रहा हूँ, बाद में मैं इसे डिलीट कर दूँगा। तो आप ऐसा नहीं करें, आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए चीज़ कर रहा हूँ। आप जैसे कोई भी एक क्वेश्चन रैंडम मैं इसमें से सिलेक्ट करने वाला हूँ। जैसे गूगल में कैसे प्लेस को अपलोड करें एंड हाउ टू सेपरेट द कॉमा इमोजी, हाउ टू प्रमोट रीडिंग हैबिट्स थ्रू गूगल, हम इसकी बात करते हैं। आंसर तो देखेंगे आप यहाँ पर सबमिट आंसर के लिए आपको एक यूआरएल लिंक का अपना जो भी आर्टिकल का वो दिया। तो मैंने ब्लॉग से पहले एक अपना यूआरएल कॉपी कर लिया था और मैंने यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये सबमिट का ऑप्शन खुल जाएगा और हम सबमिट कर देंगे। तो जैसे सबमिट करेंगे तो ये उसके साथ में हमें प्रॉपर बता देगा कि ये क्वेश्चन सबमिट हो गया। और यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन थे, अब यहाँ पर आपको 9 डिस्प्ले होंगे कि अब 9 क्वेश्चन रह गए। देखिए पहले यहाँ 10 थे एंड अब यहाँ पर 9 हो गए हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सबमिट हो गया है, ठीक है। अब इसकी परफॉर्मेंस पे आते हैं। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, इस परफॉर्मेंस पे आके हम चेक करेंगे कि इस जगह पर हम इसको, यहाँ पर आने पर ये देखेंगे ये आपसे पूछा ग्रांट एक्सेस, जिसमें आपको डेटा और एनालिटिक्स का कुछ आपका जो भी पेज आपने आई आर्टिकल से सबमिट इसमें यूआरएल भी सबमिट किया तो उससे आपको यहाँ पर डेटा दिखाई पड़ेगा। तो आप ग्रांट एक्सेस कर दें इसको सिंपल। और जब ग्रांट एक्सेस करेंगे तो ये फॉरवर्डिंग कर देगा। एक बार फिर से आपको वेरिफिकेशन करना होगा, तो साइट्स के लिए वेरीफाई कर देंगे गूगल सर्च कंसोल से संबंधित एंड फिर इसको हम अलाउ कर देंगे। एंड देखिए ये आपका एक डेटा पूरा परफॉर्मेंस चार्ट यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे सबमिट करेंगे रिलेवेंट क्वेश्चन और उसके आंसर आर्टिकल के यूआरएल से, तो आपको सभी यहाँ पर कितना इम्प्रेशन है, कितने क्लिक्स हैं और कितने आर्टिकल और कितने क्वेश्चन के आपने आंसर दिए हैं, वो पूरा डेटा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। और उसका एक्टिविटी आपकी रहेगी कि कितने क्वेश्चन और आर्टिकल्स में आपकी एक्टिविटी के हिसाब से क्या आपका पेज का अपग्रेड रैंक है और क्या परफॉर्मेंस है वो यहाँ शो होगा। और जो क्वेश्चन आपने लिए होंगे जितने भी उससे संबंधित आर्टिकल से यूआरएल से, तो वो आपको यहाँ पे यूआरएल सभी शो होंगे A1 Y1। और जो क्वेश्चन आपने यहाँ पर जिसका आंसर दिया है आपने, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपके लिए बहुत ही एक यूज़फुल टूल है, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट पे चाहें तो ढेर सारा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा बूस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अर्निंग भी अच्छी होगी, क्योंकि गूगल एडसेंस मिलता है और गूगल एडसेंस से अर्निंग भी होती है। और जब ट्रैफिक आता है तो नो डाउट उसका फ़ायदा भी मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स दिए। और ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब करें, दूसरों को ज़रूर शेयर कर दें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह अपना समय जो है हमारे वीडियो पे देते रहें, ताकि हम जैसे लोगों का भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो। कुछ हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आप भी हमें सपोर्ट करें।
तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, अपने दोस्तों को भी। और जल्दी मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक आप खुश रहें, बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।